स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्लास 7 चैप्टर 1 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी हम फूड खाते हैं, फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो फूड के जो भी कंपोनेंट होंगे उनको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो न्यूट्रिशन होते हैं वो जैसे हमारी बॉडी है उसको ग्रो करवाने में, कोई पार्ट डैमेज हो जाता तो उसको रिपेयर करवाने में, इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका यूज होता है। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या बताए कि न्यूट्रिएंट्स फूड के कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट करने में, हमारी बॉडी के जो अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में, जो भी हमें फूड के कंपोनेंट चाहिए उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अब आगे आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ऑटोट्रोफिक। देखिए, ऑटोट्रोफिक मोड वो मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। जैसे हम प्लांट को लेते हैं तो प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए हम प्लांट को हम ऑटोट्रोफ कहते हैं। तो प्लांट पे अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे तो उनको हम ऑटोट्रोफ कहेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो प्लांट हो गए, प्लांट को हम ऑटोट्रोफ्स कहेंगे क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेगा। अभी हम खुद का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अपना जो फूड है उसके लिए एनिमल पे डिपेंड रहेंगे या प्लांट पे डिपेंड रहेंगे। तो जो हमारा मोड है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रोफिक्स है। तो हेटेरोट्रोफिक्स में हम एग्जांपल को लिख देते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स हो गई क्योंकि एनिमल्स भी अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड रहेंगे। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको हम हेटेरोट्रोफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? देखिए, जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में किस किस का रोल होता है। फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन रोल होता है स्टोमेटा का। इसके अलावा एक और पिगमेंट होता है हमारे पास जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो मेनली जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो फूड सिंथेसाइज होता है वो लीव्स में होता है। लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके अलावा जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये ट्रांसपिरेशन में यूज होते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होगी जहां पे जो प्लांट है वो फूड को प्रिपेयर करेंगे उसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, और जो एब्जॉर्ब की जाती है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोरोफिल का रोल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोफिक में मैंने बताया कि हेटेरोट्रोफिक में जो भी प्लांट होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेगा। अब देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास से एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं कसकट्टा। तो इसको हम हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये देखिए क्या है कि ये अपने न्यूट्रिशन दूसरे से लेते हैं, ये किसी दूसरे प्लांट पर चलती है।
तो उसमें क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन दूसरे से लेगी, अब जिसके ऊपर ये चलेगी उसको हम होस्ट कहेंगे। तो जो भी प्लांट होगा जिसपे ये बेल चलेगी उसको होस्ट कहेंगे, और ये जो अमर बेल है इसको हम पैरासाइट कहेंगे। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे ही जो होस्ट हो गया, होस्ट जो दूसरे को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो इस तरीके से होस्ट और न्यूट्रिशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ देखो क्या होते हैं कि जैसे जैसे रेनी सीजन चलता है तो कुछ जो हमारा फूड होता है, अगर हम फूड को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उस पे फंगी जमनी स्टार्ट हो जाती है, फंगी लग जाती है। तो फंगी क्या करती है, फंगी रेनी सीजन में सबसे ज्यादा लगती है। रेनी सीजन में ये सबसे ज्यादा लगती क्यों? देखिए जो फंगी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही वो फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फूड के साथ फूड पर अपना एक सॉल्यूशन डाल देते हैं और फिर वो उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस टाइप का जो भी न्यूट्रिशन मोड होगा उसको हम सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम सेप्रोट्रोप्स कहेंगे। अब अगला है हमारे पास सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और वो एक दूसरे की जो फूड है उसकी पूर्ति करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम एग्जांपल लेते हैं सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस में जो एग्जांपल लेते हैं हम वो लीचन का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जो लीचन होती है, लीचन के अंदर दो चीज होती है, एक होता है हमारे पास एल्गी और एक होता है हमारे पास फंगी। फंगी क्या करता है कि ये जो भी एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मटेरियल को एल्गे को ट्रांसफर करेगा, और ऐसे ही जो एल्गे या जिसने फूड की प्रिपरेशन करी वो फूड फंगी को देगा। तो इन दोनों में देखिए क्या होता है, इन दोनों में एल्गे की जरूरत को कौन पूरा कर रहा है, फंगी पूरा कर रहा है, लेकिन जो फंगी की जरूरत है उसको एल्गे पूरा कर रहा है। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो इस टाइप का जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको हम सिम्बायोसिस कहेंगे, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत को पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सोइल में कैसे फिक्स किए जाते हैं। तो देखिए कभी भी प्लांट होगा वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो पहले उस नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है रूट्स के थ्रू। तो इसमें देखिए कैसे होता है कि जो भी फार्मर होगा, फार्मर सोइल में कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर डालेगा। तो जो मैन्योर होता है या फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं। तो जो भी मैन्योर या फर्टिलाइजर होगा अगर हम उसको सोइल में डालते हैं तो इसका मतलब हम सोइल में क्या मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन मिक्स कर रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन सोइल में मिक्स हो गई तो प्लांट क्या करेगा, इसको रूट्स के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर रूट्स के थ्रू ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो गई तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाएगी और प्लांट का जो भी नाइट्रोजन की जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। एक दूसरा तरीका ये होता है नाइट्रोजन फिक्स करने का, जैसे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन होगी उसको सोइल में फिक्स करने का काम एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करता है और सोइल में फिक्स हो गई तो उसके बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरी एक नाइट्रोजन साइकिल होती है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करता है, ये नाइट्रोजन साइकिल का ही पार्ट
चैप्टर में ये कुछ टॉपिक थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक